इस प्रदेश और देश के अंदर ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री रहने का मतलब ही नहीं बनता। जो हिंदू एकता की बात करे, क्या उसे सीएम रहने का अधिकार नहीं? अगर यूपी के सीएम हिंदुओं की एकता मजबूत करने की बात करते हैं, तो इससे क्या मुस्लिम समाज को खतरा महसूस होता है? योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे से क्या मुस्लिम समाज खुद को असुरक्षित महसूस करता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने ऐसी ही बातें कही हैं। बर्क को सीएम योगी की हिंदू एकता मजबूत करने वाली बातें चुभने लगी हैं। सुनिए। इस प्रदेश और देश के अंदर ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री रहने का मतलब ही नहीं बनता है जो इस टाइप की भाषा को इस्तेमाल करते हैं। अगर बटोगे तो कटोगे, क्या मतलब बनता है? आप किस, मैं पूछना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय इस चीज पर ध्यान दे कि अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की सरकार की भाषा ऐसी होगी तो जो यहाँ पर माइनॉरिटी के अंदर जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज हैं, वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? जब वो एक तरफा इस टाइप की कार्यवाही जो लगातार होती चली आ रही है, अगर इस टाइप की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है तो यकीनन हमारे खिलाफ ये कड़ा वो है। ये कुछ लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक सरकार रोटियां सेकने के लिए, सरकार बनाने के लिए इस टाइप की भाषा का इस्तेमाल करना या ऐसे कड़े कार्रवाई करना या कदम उठाना, ये सरोसर गलत है। बर्क दो टूक कह रहे हैं, हिंदुओं के लिए बटेंगे तो कटेंगे वाली बात उनके खिलाफ है, इसलिए मुस्लिम समाज डरा महसूस कर रहा। तो सवाल उठता है, मंचों से मुस्लिम एकता, बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील ठीक, लेकिन अगर कोई हिंदू एकता की बात करे तो गलत कैसे? सवाल यह भी कि क्या बटेंगे तो कटेंगे नारे ने जातिवादी सियासत पर ब्रेक लगा दिया, जिससे विपक्ष बौखलाया है और ऐसी बातें कही जा रही। सुनिए कैसे बीते दिनों यूपी के सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे नारे से एक नई लकीर खींची और इसका असर चुनावों में भी देखने को मिला। योगी ने चुनावी मंचों से दो टूक कह दिया, कोई ऐसी गलती मत करना कि फिर बटने की नौबत आए। कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। योगी के हिंदू एकजुटता वाले नारे ने असर भी किया। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में 13 रैलियां की, जिसमें 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीते, यानी करीब 70% विनिंग परसेंटेज। जम्मू कश्मीर में योगी ने 4 रैलियां की और चारों ही जगहों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली, यानी 100% का स्ट्राइक रेट। अब सवाल यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का है, लिहाजा बीजेपी के सामने चुनौती यूपी के 20 करोड़ हिंदुओं को एक करने की है। और ये एक फॉर्मूला हो सकता है अखिलेश यादव के पीडीए को रोककर हिंदुओं को जातियों में बंटने से रोकने का। और अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी न सिर्फ सपा से ज्यादा सीटों पर लीड बना लेगी, बल्कि यूपी में 2024 के हार के गम को भी दूर कर लेगी। योगी की संगठन में स्वीकार्यता और बढ़ जाएगी और इसके बाद तो बीजेपी हिंदू वोटरों के इर्द गिर्द ही अपने भविष्य की रणनीति बनाएगी। वैसे भी हिंदू तो योगी की मनमाफिक पिच है। यूपी में उन्होंने इसके लिए बैक टू बैक कई फैसले लिए, जैसे धर्मांतरण कानून में संशोधन, यूपी में सभी ढाबों और रेस्टोरेंट पर नेम प्लेट, खाने पीने के सामान पर थूकने वालों के खिलाफ एक्शन, एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से लाना, बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर मुखरता और अयोध्या मथुरा काशी के जरिए सनातन की रक्षा का संकल्प। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को एकजुट करने वाला एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो बीजेपी यूपी में इसका नेक्स्ट चैप्टर खोलने की तैयारी में है। योगी ने यूपी के उपचुनाव से पहले इस पर होमवर्क कर इसे एक्टिव भी कर दिया है। तो क्या बर्क का बयान हिंदू वोटों के जातियों में नहीं बंट पाने की खींच से है? योगी ने तो सिर्फ हिंदुओं को एकजुट करने की बात की है, लेकिन बर्क इसे मुस्लिमों से जोड़कर क्या हिंदुओं का ध्यान भटकाना चाहते हैं ताकि हिंदू बढ़ जाए और उपचुनाव में सपा को फायदा मिल जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।